सवाल तो कोई आज तक पूछा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, सबके माइंड में चलता होगा। एक मेरी बहन का जो सवाल है, ये सवाल जब से हम इंटरव्यू ले रहे हैं सबका माइंड में यही चलता होगा। जाहिर सी बातें चलता है। ठीक है। आपका कुछ सवाल था? चलिए पूछे, वहीं से पूछे, चाहिए अपने जगह पे जाइए। सर मेरा एक डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप सब कोचिंग का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका ताली बजाइए, ताली बजाइए। ये जो बबी, आपका नाम क्या है? अनीता कुमारी। घर कहाँ है आपका? जगन्नाथपुर। और 11th क्लास के स्टूडेंट है आप? जी बैठिए। बहुत बढ़िया सवाल है इनका। इस बहन का सवाल है कि आप इंटरव्यू जो ले रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। सवाल ये है ना। तो देखिए भाभी, सबसे पहला मेरा बताना चाहूँगा आपको, मिलन सर के एक एग्जाम्पल पे ही बताते हैं ताकि ज़्यादा बेस समझ में आएगा। अगर मिलन सर का आज मैंने इंटरव्यू लिया, 70 स्टूडेंट बैठे हैं और जो बात हम ऑफलाइन में सर से हम पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी पूछ देते हैं कि सर आप पढ़ाते कैसे, आप रूटीन बताइए, वो भी हमको नॉलेज मिल जाती है। आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, ये भी क्वेश्चन हम पूछ देते हैं, तो ये भी नॉलेज हमको मिल जाती है। साथ साथ में आप तो पहले से पढ़ ही रहे, तो आपको भी नॉलेज मिल रही है कि सर संडे को क्या पढ़ाते हैं, मंडे को क्या पढ़ाते हैं, ट्यूसडे को क्या पढ़ाते हैं, टेस्ट कैसे लेते हैं। कभी कभी ऐसा मेरा सवाल रहता है कि हम क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखवाते हैं और पढ़ाते कैसे हैं। पहले उस क्वेश्चन को समझाते हैं तब लिखवाते हैं कि पहले लिखवाते हैं कि तब समझाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हम किसी टीचर से पूछे हैं। तो ये चीज़ आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको तो पता है, लेकिन दूसरे संस्था वाले इस वीडियो को देखेंगे, दूसरे संस्था वाले के स्टूडेंट भी देखेंगे, वहाँ के टीचर भी देखेंगे, तो वहाँ के टीचर को भी तो पता हो जाएगा। अगर सपोज डैट कि बगल में कोई संस्था चल रहा है या बैसाखवा कहीं कोई संस्था चल रहा है, उसके बगल में 2-4 संस्था चल रहा है, तो अभी के ज़माने में इतना सारा बेरोज़गारी है, अभी एक दूसरे से जितना स्टूडेंट कंपटीशन नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा टीचर कंपटीशन कर रहे हैं। जहाँ पे मैं बैसाखवा चौक पे हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन एक ऐसा है कि आप मुझे कितना ही पैसा दो, वो 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, तुम मेरे पास आओ, उतना ही पैसा दो, हम तुमको 2 घंटा पढ़ा रहे हैं। एक कंपटीशन का भाव है। तो कंपटीशन का भाव मैं बात नहीं कर रहा हूँ उस पर। इस वीडियो को मकसद ये है कि अगर ये वीडियो अगर मिलन सर का बगल वाले कोई कंपटीशन वाले टीचर अगर देख रहे हैं तो वो भी जान गए, सर का सीक्रेट बातें जान गए। अगर उनके पास मैं पहुंचूंगा तो आप कैसे पढ़ाते हैं वो आप बताइए, तो उनका भी सीक्रेट बातें दूसरा कोई जान गया। तो हम लोग जो एजुकेशन फील्ड में है, तो इस एजुकेशन फील्ड का सीक्रेट बातें छुपाना चाहिए या दिखाना चाहिए? कुछ तो गलत हम लोग कर नहीं रहे। एजुकेशन बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर किसी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ा दे रहे हो, कोई कमज़ोर छात्र है और उसको आप बता दे रहे हो, तो समझिए कि वो क्वेश्चन आपको 2 घंटा अगर माइंड में रहेगा, अगर खुद पढ़िएगा, अगर किसी को समझा दीजिएगा तो 2 महीना तक अपने माइंड से वो भूलेगा नहीं। पूरा केंद्रित आपका दिमाग वहाँ पे रहता है। तो मेरा मकसद यही है कि जितने भी संस्था वाले हैं सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुटे और अपने अपने जीवनी कथा, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का रिजल्ट, सब चीज़ को बताए। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। अगर कोई किसी का माइंड में अगर ये डाउट है कि सर आप भी तो टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, आप भी कोचिंग चलाते हैं और आप भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हो सकता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर वाले को भी हम इंटरव्यू लिए हैं। एक तो 2 रीज़न हो जाता है, एक तो उनका प्रमोशन होता है
कि इस संस्था के बच्चों को दूसरे स्टूडेंट जानेंगे। इतना सारा रिजल्ट आया, सर ऐसा पढ़ाते हैं, कोई जानता भी नहीं होगा तो वो भी समझ लेगा, जान जाएगा। लाइट गया। तो एक तो प्रमोशन हुआ, उसके पास बच्चे बढ़ेंगे। दूसरा चीज़ ये होगा कि इसके बारे में पेरेंट्स जानेंगे। मेरा मेन मकसद है कि पेरेंट्स जाने कि मेरे जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सर का बोलने का तरीका क्या है, सर किस भाव से बोल रहे हैं। एक गांव में इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन आज दीजिएगा ना तो वहीं आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। आप कितना ही बकबक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं जानता है, बस आपका तरीका क्या है पढ़ाने का वो सब कोई पहचानता है। तरीका से सब कोई फेमस होता है। खान सर आज फेमस है तरीका से। उनका तरीका समझाने का जो तरीका है, कितना ही कठिन से कठिन सवाल है, खान सर उसको नॉर्मल हंसा खिलाकर समझा देते हैं। हर टीचर में वो ज्ञान नहीं रहती है। सर बोले हैं एक बात कि हम जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट बन के पढ़ाते हैं, तो अच्छी बात बोले हैं। अगर कोई टीचर अगर हमारे सामने बोल देता है ना कि टीचर बन के पढ़ाते हैं, तो तुरंत उसका इंटरव्यू नहीं लेते, तुरंत भाग जाते हैं। सर आप मेरे से बड़े हैं, हम आपसे डर रहे हैं, हम जा रहे हैं। हम साइकोलॉजी वाले आदमी हैं, पहले ही उसका माइंड पढ़ लेते हैं कि एटीट्यूड वाला है कि कैसा बंदा है। जब वो अगर बोल देगा कि मैं टीचर हूँ, मैं सर हूँ, तो आपको हम नहीं जानते हैं। अगर आप बोल दिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट रहना चाहिए। सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सर जब तक पढ़ा रहे हैं, जब तक इनके माइंड में रिवाइज है। सर अगर 5 साल छोड़ देंगे तो वही क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा सर को पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो सर एक क्या है, स्टूडेंट है। अगर किसी क्वेश्चन को अगर घर से सर पढ़ के नहीं आ रहा है, तो समझ लिए आपको बेटर नहीं समझा सकते हैं। भले वो 5 साल एक्सपीरियंस लेकर रहेगा, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ डेवलप होता है, कुछ ना कुछ नया नया जानकारी निकलती रहती है। तो टीचरों को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट बन के कोई भी क्वेश्चन पढ़ाने से पहले घर से पढ़ के आना चाहिए। तो मकसद मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो जितने भी कोचिंग संस्था वाले हैं, सबका एक ही प्लेटफॉर्म पे हर क्वेश्चन का आंसर एक ही प्लेटफॉर्म पे सबका रहे, और सबका स्टूडेंट सबको देखे, और सबका पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो यूट्यूब के जरिए लोग पूरा इंडिया के भी लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली सरगटिया के लोग देखेंगे और जगन्नाथपुर के लोग देखेंगे, मेरा के भी लोग देखेंगे कि मिलन सर क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, मिलन सर के पास कितने बच्चे हैं, और एक गांव में खोले हैं, वहाँ पे एक संस्था चलती है, वो सब कोई देख रहा है। तो मेरा रीज़न ये है, और हम है परदेसी, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आज हम है यहाँ से निकलेंगे, निकलते निकलते मुंबई तक पहुँच जाएंगे। मेरा घर वहीं पे है, तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं। 2019 के बाद में मेरा फैमिली अभी यहीं पे है। तो मान लीजिए पेट चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो हम टीचर है तो पढ़ाइबे तो करेंगे, मेरे साथ कुदार चलेगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा। मान लीजिए अगर इंटरव्यू अगर मिल गया तो सब किसी के बारे में ठीक है, हम जान गए, तो ये चीज़ दूसरे टीचर भी तो जान रहे हैं। ये भी ठीक हो गया ये भी ठीक हो गया, दूसरे टीचर भी तो जान रहे हैं, पेरेंट्स भी तो जान रहे हैं, तो पेरेंट्स भी आके कोचिंग खोल लेंगे, है ना। तो मकसद मेरा ये नहीं है, मकसद मेरा ये है कि सब एजुकेशन हब एक प्लेटफॉर्म पे हो। और मेरा लास्ट मकसद ये है कि आने वाला समय में मैं खान सर के पास तक पहुंचूं, और एक मेरा गुरु है जो विकास सर है, विकास जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, वहाँ पे पहुंचूं। तो वहाँ पे पहुंचने के लिए तुरंत जाके पहुंच जाएंगे हम? मेरे पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे, पहले धीरे धीरे यहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा हमको, तब ना वहाँ तक पहुँचेंगे। जाने के लिए तो जा सकता है कोई, जाने के लिए तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक कुर्सी पे बैठने के लिए उस लेवल को होना चाहिए ना। अगर इस स्टूल पे बैठे हैं, यहाँ पे कुर्सी लगा दिया गया सोफ़ा वाला, तो बैठने वाला तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन एक माइंड में सोच होनी चाहिए कि अगर उस हम लेवल का नहीं है तो हम कैसे उस कुर्सी पे बैठे। तो लेवल तो हमारा यूट्यूब चैनल अभी बहुत कम है, स्टार्टिंग है। जितना ज़्यादा इंटरव्यू लेंगे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, बोलने का तरीका सुधरेगा,
कैसे हम बात करेंगे और कितना अच्छा इंटरव्यू हम बेटर ले सकते हैं, मुझे भी नॉलेज मिलेगा। बात करते करते ना नॉलेज मिलता है, एक दूसरे से बात करने से नॉलेज मिलता है, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। डेली डेली इंटरव्यू तो लेते नहीं है, मेरा भी पेट है, मेरा भी फैमिली है, तो हम जब पढ़ाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, तो हम अपने फैमिली को कैसे चलाएंगे? तो उसमें से कभी ना कभी समय निकाल कर इंटरव्यू लेते हैं। सवाल तो कोई आज तक पूछा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, सबके माइंड में चलता होगा। एक मेरी बहन का जो सवाल है, ये सवाल जब से हम इंटरव्यू ले रहे हैं, सबका माइंड में यही चलता होगा। जाहिर सी बातें चलता है। बैसाखों में एक सर है, उनका जैसे हम मैसेज किए, सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सुन भी नहीं रहे थे। सर इस दिन को हम लेंगे, सैटरडे संडे को रखेंगे ना, सब बच्चों को बुला लीजिए, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये बुला रहे थे, सबको बैठा रहे थे, तो दूसरा कोई देखेगा तो चलो सर के पास इतना सारा स्टूडेंट है, कुछ तो है, अच्छा करते होंगे तो इतना सारा स्टूडेंट है। तो मैं ऐसे ही उनको बोला तो डर रहे थे, और उनको कोई ऐसे ही अफवाह फैला दिया। मैंने दूसरे कोचिंग वाले शायद मेरे से जो जलने वाला जो होंगे वो शायद फैला दिए कि सर इंटरव्यू पता है अपने फ़ायदे के लिए ले रहा है। तो सर से हम पूछे क्या प्रॉब्लम है कि आप मतलब इंटरव्यू नहीं दे रहा है, तो हमको वो प्रॉब्लम शेयर कर दिए, मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे, सर कोई और बोल रहा है कि आप लोग कुछ फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है। तो बोल रहे हैं ऐसा तो कुछ बात नहीं है, हर किसी का निगेटिव होता है। सर पढ़ा रहे हैं, इनका भी कुछ निगेटिव रोल होगा, मैं जो कर रहा हूँ मेरा भी कुछ निगेटिव रोल होगा, तो मैं उस निगेटिव बातों को पूछता ही नहीं हूँ। अब उनकी एक अफवाह थी कि जब वो पढ़ा रहे थे कि कुछ ऐसे लड़का लड़की का अफवाह थी, तो वो समझ रहे थे कि शायद सर कोई भेजा है इनको पूछने के लिए, वही चीज़ों को तो कैमरा के सामने मंच में पूछेंगे। हमको उसे क्या करना है, हमको बस एजुकेशन सिस्टम पे मतलब है। आप आपका पर्सनल जीवन में क्या कर रहे हैं वो हमसे मतलब नहीं है। हर चीज़, हर आदमी का, हर इंसान का लाइफ होता है, हर कोई अपने लाइफ में इंजॉय करता है, वो चीज़ हम वो शेयर हम क्यों करेंगे? तो सर जब ये बात बोले ना, तो फिर भी एग्री नहीं हो रहे थे, तो हम गए एक स्टूडेंट को भेजे और बोले कि मेरे अब आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता है, अगर आप प्यार से बोलिएगा तो आपको हम क्वेश्चन शेयर कर देंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं शेयर करेंगे, आधा क्वेश्चन शेयर कर देंगे, आपके पास जानकारी हो जाएगा कि सर क्या पूछने वाले हैं, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा रीज़न है कि आपका प्रमोशन होगा, कोचिंग का भी नाम होगा, आप अपने कोचिंग का पूरा बताएंगे कि मेरे पास इतना रिजल्ट है, हम अच्छे से पढ़ाते हैं, मेरे पास इतने बच्चे हैं। दो हो गया। अगर वैसे भी अगर नहीं मानिएगा तो न्यूज़ चैनल बन के आएंगे, तो न्यूज़ चैनल बन के आएंगे तो आप थोड़े रोक लीजिएगा। सामने अगर सर पढ़ा रहे हैं, सर में अगर कुछ डाउट है, सामने हम खड़ा होकर कैमरा लेके आएंगे तो सर रोक सकते हैं। नहीं देंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो कैमरा में सब कैद हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा, हम एक मिनी खान सर के नाम से जाने जाते हैं, आज़ाद सर, बैसाखों में निसार सर के चेला हैं। कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, बैसाखों में निसार सर पढ़ाते थे, उनका चेला है। लेकिन वो एक बात बोले थे कि इतना सारे इंटरव्यू वाले आते हैं ना, तो माइक मुंह में थूट देते हैं, ये लो बोलिए सर, बोलिए सर, आप क्या कर रहे हैं सर, बोलिए सर। लेकिन आप कितना प्रेम से आए, रिस्पेक्टफुली इंटरव्यू हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, हो गया। ऐसे अगर कुछ सवालें रहेंगे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, है ना। अगर शर्म आती होगी ना तो वीडियो देखिएगा, उसके नीचे कमेंट आता है ना कि नहीं, कमेंट में लिखिएगा, सर ये हम जानना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं, सर हम ऐसा कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमको मन नहीं लग रहा है, सर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी मम्मी काम अड़ा दे रही है, क्या करें हम। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हो, उसका हर चीज़ का जवाब होता है, हम उसका रिप्लाई देंगे, एक सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे। इसको लिखिएगा प्रेशर इंटरव्यू, प्रेशर पे इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, आप लोग जाइए। ठीक है, लिख लिया आप लोग।